नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल दौरवाइज का हाल ही में कंडक्ट हुए 40 शिफ्ट के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं। जो इससे पहले मैंने एक शिफ्ट का करा दिया है, इसके बाद सेकंड शिफ्ट है जो 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में हुए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर एसएससी से प्रीवियस ईयर सभी प्रकार के रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे और साथ में स्ट्रैटेजी की और जीके के मैराथन वीडियो का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उन सभी वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग का सभी प्रकार के एग्जाम में एक ही प्रकार का पूछा जाता है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सभी में रीजनिंग एक ही जैसा होता है। तो आप लोग सभी देख सकते हैं, या जीडी वाले भी देख सकते हैं और सीएचएसएल वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके इस एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 किसी प्रकार से संगत और एक संगत का चयन करना। अगर यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए बी से डी कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, और यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर +1 है। उसको देखिए डी से एफ यहाँ पर +1 हो रहा है। उसी प्रकार देखिए आर से टी कितना है, एस टी +1 यहाँ पर भी हो रहा है, और टी से भी यहाँ पर +1 हो रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी वैसा ही होगा, लेकिन नीचे वाले में देखिए आई जे के यहाँ पर बिल्कुल ठीक है +1, लेकिन देखिए के से यहाँ पर कितना हो चाहिए, एल एम होना चाहिए, बीच में एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जी है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग को जंप्ड को इस प्रकार लिखा गया है, क्विक्स को इस प्रकार लिखा गया है, तो फूजिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ देखिए किस प्रकार यहाँ पर सभी का रिलेशन देखिए, जे से यहाँ पर के एल हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है, क्योंकि के एल होता है। उसके बाद देखिए यू से भी डब्ल्यू, यहाँ पर भी +2, एम के बाद एन ओ यहाँ पर भी +2, पी के बाद क्यू आर यहाँ पर भी, यानी कि सभी में +2 कर दिया। तो उसी प्रकार हम फूजिंग के साथ भी हम +2 कर देंगे सभी डिजिट में, तो आंसर आ जाएगा। तो एफ से हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू से +2 करेंगे कितना हो जाएगा, भी डब्ल्यू हो जाएगा। जेड के बाद ए बी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, जे के हो जाएगा, एन के बाद ओ पी हो जाएगा, जी के बाद एच आई हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ऐसा ऑप्शन है एच डब्ल्यू बी के पी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यहाँ पर पी एस वाई सी एच इस प्रकार लिखा गया, सिटीजन को इस प्रकार लिखा गया, तो महात्मा को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए 3 डिजिट को यहाँ पर पलट कर लिख देगा, वाई एस पी यहाँ पर 3 डिजिट, और बीच का सी का वैसा ही रहने दिया गया है। उसके बाद देखिए एच आई सी को फिर से पलट दिया गया, यानी कि सी आई एच हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सी आई टी को पलट करके टी आई सी लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई का सेम वैसा ही रहने दिया गया बीच में। उसके बाद देखिए जेड ई एन को फिर से पलट दिया गया, तो एन ई जेड हो गया। उसी प्रकार हम महात्मा के साथ भी कर देंगे, फर्स्ट 3 डिजिट को पलटेंगे तो एच ए एम हो जाएगा। उसके बाद बीच वाले को वैसा ही रहने देंगे, यानी कि बीच वाला कौन है, ए, यानी कि ए को ऐसा ही रहने देंगे। और उसके बाद टी एम ए को पलट देंगे तो ए एम टी हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, एच ए एम डबल ए, एच ए एम ए डबल ए, यहाँ पर एम टी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, इसलिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को कोई समझ में नहीं, आप वीडियो स्किप कर रहे हैं या कट करके चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसको आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बारी बारी से सभी को ऑप्शन को यहाँ पर रखना पड़ेगा, उसके बाद चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिस्फाइड चेक करना चाहिए। तो हमने पहले ही सेकंड ऑप्शन रख लिया, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन का साइन चेंज कर लिया। उसको सॉल्व करते हैं, देखिए 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, माइनस का 18, और यहाँ पर +14, यानी कि यहाँ पर घट जाएगा, यानी कि माइनस का 4 फिर भी बच जाएगा। उसके बाद देखिए 15 150 हो जाएगा, ये भी प्लस में 10 में है, और 10 में से 4 जाएगा, तो यानी कि 6 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन, यानी कि कथन निष्कर्ष, वो भी इंग्लिश में दिया हो, इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, सम डॉक्टर्स आर पेंटर, यानी कि सम डॉक्टर जो है पेंटर, यानी कि हम मान के चलिए पहले पेंटर को लिख लेते हैं, पेंटर को पी से डिनोट करते हैं, और सम यानी कि कुछ हिस्सा डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर को हम डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेकंड देखिए, सम डॉक्टर आर लेबर, यानी सम डॉक्टर यानी कि कुछ डॉक्टर जो है लेबर, यानी कि लेबर को हम एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए ऑल द लेबर आर एथलीट्स, यानी कि ऑल जो लेबर वाला पार्ट जो है वो एथलीट को हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ तो सभी स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, सम लेबर आर पेंटर, क्या सम लेबर जो है यहाँ पर पेंटर होगा। यहाँ पर देखिए सम लेबर, यहाँ लेबर पार्ट तो यहाँ ही तक है, लेकिन पेंटर का तो यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सम एथलीट्स आर डॉक्टर, यानी कि कुछ एथलीट जो है डॉक्टर है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर के अंदर में एथलीट वाला पार्ट बिल्कुल आ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा निष्कर्ष, ऑल द डॉक्टर्स आर एथलीट, यानी कि सभी डॉक्टर जो है क्या एथलीट होगा। यहाँ पर देखिए एथलीट डॉक्टर का पार्ट इतना ही है और एथलीट का पार्ट इतना है, यानी कि यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद लास्ट देखिए सम एथलीट्स आर पेंटर, सम यानी कि कुछ एथलीट जो पेंटर होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पेंटर का हिस्सा तो इतना ही पर है, एथलीट यहाँ तक है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, यानी कि ओनली सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये क्वेश्चन आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सभी में देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, यानी कि यहाँ पर अगले वाले में भी एन होगा। उसके बाद आगे का डिजिट देखिए, यहाँ पर एम से क्यू कितना बढ़ रहा है, एन ओ पी क्यू, यानी कि प्लस का 4 बढ़ रहा है। उसके बाद क्यू से यू कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4 बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हम इसके साथ अगले वाले में भी, तो वाई से भी हम +4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, जेड ए बी सी हो जाएगा, एन के बाद सी हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे डिजिट में क्यू से वाई कितना बढ़ रहा है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि 8 बढ़ रहा है। तीसरे डिजिट में 8 बढ़ रहा है, यानी कि हम ओ के साथ भी हम +8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में देखिए आर से डी कितना हो रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी कि 12 बढ़ रहा है। तो बी से भी हम 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पर n हो जाएगा 12 प्लस करने के बाद। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, NCWN, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, बस जैसे जैसे सीरीज के साथ किया गया है उसी प्रकार हमने कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए आकृति का सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पर आप देखिए हम यहाँ पर किसी एक या दो से फॉलो करके हम आंसर ला देंगे, बाकी हमें फोर्थ चारों को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। देखते हैं 2 से होगा, नहीं होता 3 से होगा, नहीं तो 4 से होगा। पहले देखिए यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर देखिए 3 बिंदु, और यहाँ पर देखिए 5 बिंदु, और यहाँ पर देखिए 7 बिंदु। आपको कुछ लग रहा होगा, देखिए यहाँ पर 1 3 5 7, यानी कि अगले में कितना आएगा, यहाँ पर 9 बिंदु आ जाएगा, यानी कि इस कोने पर टोटल 9 बिंदु होगा। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए इस वाले को देखिए, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर त्रिभुज है, फिर से यहाँ पर वृत्त है, फिर से यहाँ त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वृत्त होगा। अगर हम 2 को लेकर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर आएगा तो ठीक, नहीं तो आगे चेक कर लेंगे। यहाँ पर 9 डिजिट होना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ पर तो 9 डिजिट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पर होना चाहिए और ये यहाँ पर होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तो 9 बिंदु है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर वृत्त भी दिया हुआ है, यानी कि ये तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए लास्ट में भी देखिए यहाँ पर 9 बिंदु है और यहाँ पर वृत्त फॉलो कर रहा है, यानी कि हमें एक चीज़ और चेक करने की जरूरत है, तो चेक कर लेते हैं। ये वाला एरो देखिए, ये इस तरफ पूर्व दिशा की ओर है, यहाँ पर देखिए इस दिशा घूम गया, उसके बाद देखिए नीचे घूम गया, उसके बाद यहाँ पर घूम गया, यानी कि आगे किस तरफ ये घूमेगा, ये फिर से ऊपर की तरफ हो सकता है। तो देखते हैं ऊपर में है कि नहीं। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में एरो नीचे हो गया, लेकिन हमने तो ऊपर बताया था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर है, यानी कि हमें फोर्थ ऑप्शन मिल गया, बाकी झंझट खत्म। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों डिजिट है उसी प्रकार ऑप्शन में भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए किस प्रकार ये रिलेशन 240, यहाँ देखिए ज़्यादा संख्या की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 65 और 55 को यहाँ पर हम डबल कर देंगे तो 240 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट वाले का तो 65 5 70 70 5 120, 120 का अगर हम दुगुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 240, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 85 और 75 को ऐड कर देंगे और दोनों का दुगुना कर देंगे तो 320 आ जाएगा, यानी कि ऐसा ही ऑप्शन हमें नीचे चेक करना है। अगर हम 45 और 35 को ऐड करते हैं, 45 5 50 30 80, 80 का दोगुना कितना हो जाएगा, 80 का दोगुना 160, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। बाकी ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत दिया हुआ है, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, इसको सभी लोगों ने प्रेजेंटेशन में दिया था, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन ही सभी का अलग अलग प्रकार का बन रहा है। यहाँ पर उसी प्रकार मैंने इसको लगभग 10 टाइम चेक किया है, यहाँ पर कोई आंसर सही सटीक बैठ ही नहीं रहा, यानी कि ये ऑप्शन क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से दी गई आकृति किन से ऑप्शन में निहित है। अगर देखिए फर्स्ट देखिए क्या किसी में यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से ऊपर में त्रिभुज नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड में देखिए यहाँ पर एक आयत है और इसका यहाँ पर एक आयत, तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, उसके बीच में एक रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल हो सकता है। तो अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर रेकरिंग है, लेकिन ऊपर में तो किसी प्रकार से ऐसा रेकरिंग नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अगर हम इन दोनों को अगर हम मैच करते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सा कॉमन दिया हुआ है, यहाँ पर तो किसी का कॉमन संख्या नहीं दिया हुआ है, तो हम इन सो को चेक नहीं करते हैं, हम इसमें से इन दोनों को कॉमन चेक करते हैं। देखिए कॉमन इन दोनों में क्या है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 4 का विपरीत पर 4 हो गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसके अनुसार करेंगे, देखिए 4 के बाद ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, तो यानी कि 4 के बाद यहाँ पर 3 है और 3 के बाद यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 1, यानी कि 3 के विपरीत पर 1 हो जाएगा और 6 के विपरीत पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए क्या बोला गया है, 4 के विपरीत पर 4, यानी कि 4 के विपरीत 4, 3 के विपरीत पर 1, और उसके बाद क्या बच गया, 6 के विपरीत पर 5, यानी कि कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, वही 2 का विपरीत पर होगा, यानी कि 2 के विपरीत पर या तो 4 होगा या तो 4 4 का होगा या 2 का होगा, यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एक प्रकार और से चेक कर सकते हैं। अगर आप लास्ट को ले लीजिए, देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है, यहाँ पर देखिए 1 का कॉमन 1 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, 5 का 5 कॉमन हो गया, तो बच गया कौन सा, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 4 बच गया, यानी कि 2 के विपरीत पर 4 हो जाएगा। आपको इस प्रकार से भी चेक कर सकते थे। यहाँ पर देखिए सभी का साइंस चेंज करना है, उसका समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए जोड़ का यहाँ पर बोला गया भाग, गुना का यहाँ पर जोड़, गुना का यहाँ पर घटाव, भाग का यहाँ पर गुना, तो सभी को साइंस चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 38 में से 23 गया कितना हो जाएगा, 7 और 8, यानी कि 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस और 4 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 15 12 कितना हो गया, 27। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करना है हमें, 6 और 3 कितना होता है, 9, 9 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, यानी कि 3 हो गया। इन सभी को सॉल्व करने के बाद 3 हो गया। उसका सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए गुना का 2 दिया हुआ, यानी कि 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको आराम से बनाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो एग्जाम में आप अगर हड़बड़ी कीजिएगा तो एक भी आप अगर हड़बड़ी कर दिए तो आपको गलत होना निश्चित है। हम इसको आराम से बनाएंगे। देखिए क्या कहा गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बोला गया है, तो सभी ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर मान के चलिए हम फर्स्ट ले लेते हैं, आर जो है ए की पोती है, क्या आर और ए के बीच हम इतना तक रिलेशन ठीक देखना है, आर ए की पोती है। अगर यहाँ पर देखिए जोड़ दिया हुआ, यहाँ पर जोड़ का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए ए जोड़ बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी कि ए जो है जी का पिता, यानी कि ए जो है जी का पिता, यानी कि जी का पिता हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंड का क्या अर्थ है, एंड कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ए बी का भाई, यानी कि जी जो है आई का भाई है, आई का भाई है। उसका इन दोनों तो दोनों भाई हो गए। उसके बाद फिर से जोड़, यानी कि ए बी का पिता है, यानी जो है ये जो है आई जो है आर का पिता है, यानी आई जो है आर का पिता है। यहाँ तो बिल्कुल सही रिलेशन बैठ रहा है, क्योंकि ये पिता हो गया तो ये दादा ही होगा, यानी कि ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका सेकंड चेक करेंगे।
यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में बोला गया जी जो है आई का भाई है। यहाँ पर जी जो है आई का भाई देखिए यहाँ पर एंड का क्या अर्थ है, एंड का यहाँ पर देखिए ए जो है बी का अर्थ ए बी का भाई, यहाँ पर तो बिल्कुल भाई होगा क्योंकि इतना ही हमें चेक करना, जी एंड का भाई बिल्कुल होगा। उसके बाद थर्ड देखिए ए टी का नाना है क्या, ए से हमें टी तक रिलेशन देखना है, ए से टी तक यहाँ तक हमें रिलेशन देखना है। ये तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, हमने तो यहाँ तक हमने चेक किया था, आर तक हमने तो चेक किया था क्योंकि यहाँ पर बोला गया था दादा, यानी कि फिर से एक बार हम फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बोला गया है जी का पिता है, उसके बाद आई भाई है, उसके बाद ये इसका पिता यानी कि आर का पिता है और दादा हो गया। उसके बाद देखिए आर से @ एस का अर्थ क्या पर, @ का यहाँ पर देखिए ए बी की बहन है, यानी कि आर जो है एस की बहन हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहन होगी दोनों। उसके बाद यहाँ पर फिर से @ यानी कि एस जो है टी की बहन है, एस जो है टी की बहन है। यहाँ पर देखिए ए टी का नाना नहीं होगा बिल्कुल, यहाँ पर ये तो सभी ये दादा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर देखिए साइटोस्केलेटन को इस प्रकार ये लिख दिया गया है, और यहाँ देखिए मेल न्यूट्रिशन को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो एडिटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 3 डिजिट को यहाँ पर पलटा गया है, CYT को यहाँ पर TYC लिख दिया गया, उसके बाद OSK को यहाँ पर देखिए KSO लिखा गया, यानी कि सभी 3 डिजिट को पलट दिया गया। तो उसी प्रकार हम एलिटेरेशन के साथ 3 डिजिट पलटेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें LLA हो जाएगा, LLA। उसके बाद 3 डिजिट, अगला 3 डिजिट क्या होगा, ITE है तो हम इसको ETI लिखेंगे, ETI। उसके बाद अगला 3 डिजिट देखेंगे, RAT को हम TAR लिखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे ION को NOI लिखेंगे, NOI। यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए गेब को इस प्रकार लिख दिया, केप्ट को इस प्रकार लिख दिया, तो एसिड को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट को पलट दिया गया, GA को AG लिख दिया, VE को EV लिख दिया, KE को EK लिख दिया, PT को TP लिख दिया, यानी कि 2 डिजिट को पलट दिया गया, यानी कि AC को हम CA लिख सकते हैं और ID को हम DI लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 4 से 6 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 6 से 12 कितना हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। उसके बाद देखिए 12 से 2 14 कितना हो रहा है, प्लस का 2 बढ़ रहा है। फिर से उसके बाद मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, यानी कि आप अगर देख सकते हैं प्लस का 2 उसके बाद मल्टीप्लाई 2, प्लस का 2 उसके बाद मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर तो हो गया, फिर से प्लस 2 हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यानी कि 30 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बोला गया है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, के जो है पी का पुत्र है, कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा, के जो है पी का पुत्र। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर के जोड़ पी है, हमें पी तक ही चेक करना है, तो आगे जगह देने की जो जरूरत ही नहीं है। जोड़ का देखिए अर्थ क्या है, यहाँ पर ए जोड़ बी का अर्थ दिया हुआ है, ए बी की माता है, ए जो है बी की माता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के जो है पी की माता, यानी कि पी की माता क्यू हो गया, लेकिन बोला गया हमें क्यू जो है पी का पुत्र है, यहाँ पर तो ये गलत रिलेशन है। यहाँ पर देखिए पी जोड़ क्यू है, यानी कि पी जो है यहाँ पर क्यू का पुत्र, यानी यहाँ बोला गया क्यू पी का पुत्र है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी जो है क्यू की माता बिल्कुल सही है, तो इसका पुत्र ही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया हो जाएगा, डी से एफ कितना हो रहा है, ई एफ, यानी कि प्लस का 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एफ से जी कितना बढ़ रहा है, प्लस का 1 बढ़ रहा है। फिर से देखिए जी से एच आई कितना बढ़ रहा है, प्लस का 2 बढ़ रहा है। अगर आप देखें प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 बढ़ रहा है। उसके बाद आई के बाद प्लस जे यानी कि प्लस 1, इसके बाद आगे कितना होगा, प्लस 2 होगा, यानी कि जे के बाद कितना हो जाएगा, के एल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले सीरीज में अगले डिजिट के देखिए डब्ल्यू से यू कितना हो रहा है, यहाँ पर तो घट रहा है, यानी कि माइनस का 2 घट रहा है। उसके बाद क्या, माइनस का 1 घट रहा है। उसी प्रकार ये -2 -1 हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ तक देखिए आर से देखिए क्यू कितना घट रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, यानी कि अगले डिजिट में माइनस का 2 घटेगा, तो क्यू से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि ओ के बाद पी क्यू होता है, यानी कि एल ओ। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आप ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करिए और आंसर लाइए। यहाँ पर देखिए अगर हम मान के चलिए सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट उठा लेते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए 6/4 हो जाएगा, यानी कि 6/4, और उसके बाद 30 का मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 से 30 में कितना बोल रहे हैं, 15, यानी कि 15 तिया 45 हो गया, और 45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यानी कि 45 और 15 कितना हो गया 50 10 60, 60 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 में से 25 घटेगा, यानी कि 35 हो जाएगा, यानी कि 35 बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या क्या है, सभी के एच, यानी कि सभी के जो है एच है, यानी कि सभी के जो है एच है। उसके बाद आगे देखिए कोई एस के नहीं है, कोई एस जो है कोई एस इस यहाँ पर है, कोई एस जो है इसके अंदर वाला नहीं है, यानी कि के नहीं है, यानी कि इसको हम कट कर निशान देते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कोई के एस नहीं है, कोई के एस नहीं, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया यहाँ पर देखिए कोई एस के नहीं है, चाहे कोई के एस नहीं, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी एच के है, सभी एच जो है ये के होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि के तो इतना ही है कि सभी एच के हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट केवल अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए 35 से 21 किस प्रकार हुआ, 40 से 24 किस प्रकार हुआ। अगर यहाँ पर देखिए अगर हम 35 को लेते हैं, अब हमें यहाँ पर 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 7 35, यानी कि 70 1 बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार हम 40 के साथ करते हैं, 40 के साथ हम 3/5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 24 आएगा, 5 8 40, यानी कि 8 3 24 बिल्कुल आ रहा है। यानी कि हमें ऐसा कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा जो 36 बना देगा। अगर हम 60 ले लेते हैं तो यानी कि 60 गुने 3/5 कर देंगे तो 36 आएगा, 5 से 12 मल्टीप्लाई कट जाएगा, 12 तिहाई 36, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 3/5 से मल्टीप्लाई करके आंसर लाया गया है।
यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, ये इसको आराम से बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको देख रहे ध्यान से, यहाँ पर देखिए छोटी आकृति, यहाँ पर छोटी सुई देखिए, यहाँ पर सभी में छोटी सी हुई है, ये किस प्रकार घूम रहा है। यहाँ पर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि इससे ये इस तरफ घूमा, उसके बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए फिर से ये इधर घूमा, यानी कि यहाँ पर छोटी आकृति आ गई। ये किस प्रकार ये आकृति बढ़ रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देखिए ये ऊपर में था, उसके बाद जस्ट यहाँ पर आ गया, इसके सामने में आ गया, उसके बाद ये देखिए आगे यहाँ पर इस सामने कोने पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है इस एक फिगर को छोड़कर यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए ये यहाँ पर तो आ गया, उसके बाद यहाँ पर इसको छोड़ दिया और इस यहाँ पर देखिए ये छोड़कर एक छोड़कर यहाँ पर आ गया सामने में। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर एक छोड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर सामने में आ जाएगा, यानी कि छोटा सुई जो है अब बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए छोटी सुई यहाँ बिल्कुल सामने है, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद एक स्थान यहाँ पर घूम गया, उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर इस प्रकार ये घूम गया, उसके बाद देखिए ये यहाँ पर जस्ट नीचे आ गया, उसके बाद अगले में कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर छोड़ने के बाद अगले में डायरेक्ट यहाँ पर देखिए इस कोने पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में तो नहीं आया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए फिर से ये एक ही बढ़ेगा, उसके बाद अगले में एक डिजिट का गैप करेगा, यानी कि सामने में यहाँ आ गया, उसके बाद अगले में जाने के बाद इस कोने पर नहीं आएगा, क्योंकि एक गैप होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में इस ये पर खड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए बड़ी वाली सुई के साथ देखते हैं। यहाँ पर बड़ी वाली सुई देखिए, यहाँ पर ये है इस तरफ है और ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दो का गैप कर रही है। देखिए यहाँ पर ये नहीं आकर यहाँ पर भी नहीं आई और इस सामने भी नहीं आई, डायरेक्ट यहाँ पर आ गई, अगले डिजिट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गई। उसके बाद देखिए ये फिर से दो का गैप करेगी, यानी कि यहाँ पर भी नहीं आएगी और यहाँ पर भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो आ गया, उसके बाद फिर से देखिए ये इस कोने पर भी नहीं आएगी और सामने भी नहीं आएगी, यानी कि अगले डिजिट में यहाँ पर आ जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर आएगी। उसके बाद अगले में देखिए यहाँ पर भी नहीं आएगी और यहाँ पर, यानी कि अगले में डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आ गई। उसके बाद फिर से ये दो का गैप करेगा, यानी कि यहाँ पर भी नहीं आएगी और यहाँ पर भी नहीं, यानी कि अगले में इस कोने पर आएगी, यानी कि इस फिगर में ये इस कोने के ऊपर बड़े कोने पर आएगी। यानी कि ऐसा फिगर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट में देखिए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा होना चाहिए सुई, यानी गलत हो गया। सेकंड में देखिए यहाँ पर छोटा सुई है लेकिन बड़ा सुई यहाँ पर इस कोने पर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगी, छोटा सुई यहाँ पर सामने और ये बड़ा सुई यहाँ पर इस सामने, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसी दी गई आकृति किस में नहीं थी, ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए चार वर्ग है, यहाँ पर देखिए चार वर्ग तो नहीं है, यहाँ पर आयत दे दिया गया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर चार वर्ग बोला गया है, यहाँ पर कट करके ये तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यहाँ पर चार वर्ग हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शब्द को क्रम अनुसार समझ बैठाने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, यानी कि चौथे स्थान पर आने वाले शब्द को हमें चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी को बारी बारी से चेक कर देखिए, सभी में यू एन तो सभी में दिया हुआ है, एन तक हमें चेक। उसके बाद देखिए एस भी, यानी कि एस तक तो हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, यानी कि दो में हमें एक मिल गया, यानी कि तीन और चार पाँच में से कोई पहले होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वाई और यहाँ पर एफ, यानी कि पहले तो तीन वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर तो हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाँच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों तो हो गया, उसके बाद हमें चार दो एक तीनों में से चेक करें। यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, लेकिन देखिए यहाँ पर ई के बाद ए है और यहाँ पर ओ है, यानी कि दूसरे नंबर पर, यानी कि दूसरा वाला पार्ट ये हो जाएगा, तीन पाँच दो। उसके बाद कौन सा बच गया, अनसीन, और बच गया कौन सा, अनसाउंड, यानी कि तो यहाँ तो ये तो बिल्कुल चार नंबर वाला तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, यानी कि चार नंबर वाला सबसे लास्ट में, फर्स्ट में हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर चार नंबर पर कौन है, दो तीन चार, एक नंबर किसका है, अनसीन का है, तो अनसीन चौथे स्थान पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए 12 से 16 किस प्रकार हुआ। अगर देखिए 12 का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 से हम इसको 3 मतलब डिवाइड करते हैं, 4 तिहाई 12, और उसके बाद हम अगले में हम 4 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से किया और यहाँ पर 4 से, उसी प्रकार देखिए 18 से यहाँ पर कितना होगा, और 24 से 64 देखिए यहाँ पर 8 से हुआ, यानी कि 8 3 24, 8 8 64। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 कितना होगा, हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 36 18 3 मरते हो जाएगा, और 6 1 36, यानी कि 36 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक सेकंड का टाइम लेकर लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस या रीजनिंग के सॉल्यूशन सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ या रेलवे के सभी प्रकार के एग्जाम के रीजनिंग के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर जीके के मैराथन वीडियो भी मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।